ईरान की अमेरिका और इसराइल से जंग की ताजा तरीन डेवलपमेंट्स आपके सामने हैं। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया, ईरान ने जवाबन इसराइल पर और इस खित्ते में मौजूद अमेरिका के बेसिस जो कि सऊदीया, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन और दीगर ममालिक के अंदर हैं, उन पर हमला कर दिया। लेकिन अब इस जंग का मंजरनामा तब्दील हो चुका है, क्योंकि कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर मुत्तहिदा अरब अमारात में दुबई के पाम जुमेरा के होटल्स तक आग लगी है, धमाके हुए हैं, ड्रोन्स और मिसाइल्स जो हैं उन्होंने अपना इंपैक्ट डाला है। यह सूरत हाल इस पूरे के पूरे सिनेरियो को तशवीशनाक बना चुकी है, क्योंकि अब यह जंग फैल चुकी है। पिछले कुछ घंटों की ताजा तरीन डेवलपमेंट्स और इस वक्त होने क्या जा रहा है, सारी खबरें, और मेरे पास खबरें ज्यादा हैं, वक्त कम है, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी सिर्फ जो पिछले चंद घंटों की डेवलपमेंट्स हैं उनका अहाता करेंगे। लेकिन उससे पहले दरखास्त आपसे यही है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, और अगर हो सके तो हमारी इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है उनमें आपने शेयर भी करना है। अब नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो इस चीज को समझें कि अमेरिका इस वक्त भी ईरान के ऊपर अपने हमले जारी रखे हुए है। अमेरिका ने यह कह दिया हुआ है कि हमने ईरान की मिलिट्री तंसीबात पर हमला करना है, हमने ईरान की नेवी को मुकम्मल खत्म करना है, ईरान के जो जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को कंप्लीटली वाइप आउट करना है। अमेरिका का यह एम और ऑब्जेक्टिव है, और अमेरिकी ऑफिशियल्स का कहना है कि हम ये 3 से 4 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। ये अमेरिका की पॉलिसी थी बिफोर ईरान अटैक्ड यूएस बेसिस। अब अमेरिका किस तरह से जवाब देता है वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ फिनोमिना होगा, क्योंकि इसराइल पर तो अटैक इससे पहले भी इसराइल ईरान जंग पिछले साल 12 रोजा जंग लगी। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि ईरान ने जो अटैक्स किए हैं उनके बाद अमेरिका क्या करता है। सेकेंडली, ईरान के कुछ टॉप के मिलिट्री कमांडर्स जो हैं उनके मारे जाने की कंफर्मेशन आ चुकी है, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं उनके हवाले से और ईरान के सदर जिनके हवाले से इसराइली मीडिया ने कहा कि इन्हें हिट किया गया है, यानी इन्हें मारने की, एलिमिनेट करने की कोशिश की गई है, उसके हवाले से अब कंफर्मेशन आ चुकी है कि वो दोनों महफूज हैं इस वक्त, और ईरान का मीडिया और ईरान के ऑफिशियल्स यही कह रहे हैं। और इस सब के अंदर यह भी खबर आ रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर जो है वो एक टेलीवाइज्ड खिताब जो है वो भी करेंगे, जिसमें वो एक मैसेज देंगे। लेकिन सबसे पहले अब आ जाते हैं जो मिडिल ईस्ट के अंदर डेवलपमेंट्स हैं। नाज़रीन इकराम, एक चीज बड़ी वाज़ेह और ये एक बड़ा बारीक नुक्ता है। ईरान ने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को, जो अरब स्टेट्स हैं, उन्हें एक बहुत वाज़ेह अंदाज में मैसेज पहुंचाया। सबसे पहले तो ईरान ने कहा कि भाई आप इस जंग के अंदर पार्टी नहीं बन रहे, इस पर आपका शुक्रिया, हम आपके मशकूर हैं। आप देखें ना, यूएई, सऊदीया, इन सबने एलामिया जारी किए कि ईरान पर हमले के लिए हम अमेरिका को अपनी एयर स्पेस, अपने लैंड या सी या एयर के कोई स्पेस जो है वो इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। इन मुल्कों ने ईरान के लिए ये एक बहुत फेवर की। ईरान ने जवाबन उन्हें यह कहा कि देखें जी, हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, आपके मुल्कों के अंदर अमेरिका के बेस है, हम उन बेसिस को यूएस टेरिटरी समझते हैं। तो हम जो अगर अमेरिका हम पर अटैक करता है, इन्हीं बेसिस में अमेरिका का पूरे एसेट्स हैं, तो हम अमेरिका तक तो नहीं पहुंच सकते, अमेरिका भी हम तक डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता, अमेरिका आपके बेसिस के अंदर जो उसका सारा इक्विपमेंट और हर चीज है उसके जरिए ही हम तक पहुंचेगा। तो हम क्या करेंगे, हम अटैक करेंगे अमेरिका के बेसिस को सिर्फ उस हद तक, और आपके किसी शहर को, आपकी किसी और तंसीब को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हमारा आपसे फट डालेंगे। अब इनिशियली जब ईरान ने रिटेलिएट किया तो यही हमने देखा कि बहरीन में जो अमेरिका की 5th फ्लीट का जो मरकज है, नेवल बेस, उस पर हमला हो गया, अल-उदैद एयर बेस पर हमला हो गया, दीगर जो बेसेस हैं उनके ऊपर हमले हो गए। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो इस जंग का दायरा कार तब्दील कर देती हैं कि अगर जो अरब ममालिक है उनके आम मकामात के ऊपर ईरान के ही ड्रोन्स लग रहे हैं और ईरान की तरफ से हमला किया जा रहा है, तो इससे क्या जंग का मंजरनामा तब्दील हो जाएगा। इंटरनेशनल मीडिया और उसके एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ये मुल्क जो है ये इस पर सख्त रद्द अमल और इसमें इवन प्रैक्टिकली कोई ना कोई एक्शन जो है वो ले भी सकते हैं। अब इन खबरों पर आ जाते हैं। 8 बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले, एक्सटेंसिव डैमेज रिपोर्टेड आफ्टर एन इरानियन शाहिद 136 ड्रोन स्ट्राइक ऑन कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये अमेरिका की टेरिटरी या अमेरिका का बेस नहीं है। ये कुवैत का नॉर्मली जैसे दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दोहा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इस्लामाबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये अमेरिका का बेस नहीं है। तो पहली तो ये खबर आई और इसकी कंफर्मेशन आ गई कि ये जो बेस है, बेसिस से हटकर पहला जो खबर आती है वो कुवैत से आती है। फिर दूसरी खबर यह नाज़रीन इकराम के ईरानियन शाहिद ड्रोन जो है ये खुदकुश ड्रोन हैं ईरान के, और इस ड्रोन ने बहरीन के अंदर, पहली तो खबर कुवैत की मैंने दे दी कि कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया जी हिट। दूसरी खबर आती है कि एक हाई राइज अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग जो है, यानी एक मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बिल्डिंग जो है उसके ऊपर एक स्ट्राइक हुई है, और उधर से लोकल्स ने ये फुटेजेस बनाई है कि यहां पर जी एक ड्रोन आकर लगा है और यहां पर तबाही हो रही है और यहां पर आग जो है वो लग चुकी है। ये हो गई दूसरी खबर। फिर नाज़रीन इकराम, दुबई से जो वीडियोस आई हैं वो भी तशवीशनाक हैं, और मिडिल ईस्ट के अंदर ऑब्वियसली इस वक्त दुबई के अंदर भी कह दिया गया तमाम शहरी घरों में रहें, कोई बाहर ना निकले। तमाम तर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर सिर्फ अमेरिकी मिलिट्री तंसीबात नहीं, पहले एडवाइजरी ये थी कि मिलिट्री बेसिस के करीब हमारा कोई शहरी ना जाए। अब एडवाइजरी क्या है कि कोई बंदा घर से ना निकले और बिल्कुल मोहतात रहे, और बिल्कुल आप लोगों ने बाहर नहीं आना। इस वक्त सूरत हाल तशवीशनाक है। अब ग्राउंड से दुबई के अंदर से नाज़रीन इकराम ये खबरें आ रही थी कि ईरान जो है उसकी तरफ से ये खबर चलाई गई, और ये पाम जुमेरा का बड़ा एलीट एरिया है। मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली वहां पर जो मकामी लोग हैं, इवन अपने होटल्स में से उन्होंने फुटेज बना के दी कि यहां पर भी इंपैक्ट हो गया, यानी यहां पर भी स्ट्राइक हो गई है, यहां पर भी धमाका हो गया। अब ये तीसरा बड़ा इंसिडेंट था, ये तीसरी बड़ी डेवलपमेंट थी, और इससे भी सिनेरियो जो है वो तब्दील हो गया। लेकिन अब ईरान का मीडिया जो है, ईरान की ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर आना बाकी है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट या बहरीन की हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग या दुबई के अंदर पाम जुमेरा, वहां पर आखिर असल में क्या हुआ, क्या ईरान का ये ऑब्जेक्टिव था या नहीं था, ये अब ईरान मौकफ देगा ऑब्वियसली। लेकिन ये 3 इंसिडेंट्स जो है ये मकामी मीडिया ने और मकामी लोकल्स
जो है उन्होंने भी कंफर्म की। फिर इसके साथ ही साथ ईरान का मीडिया जो है उसने ये क्लेम किया है कि एक शाहिद ड्रोन जो है उसने यूएस का मेन नेवी कमांड हेडक्वार्टर जो है बहरीन के अंदर वो उस पर स्ट्राइक कर चुके हैं। फिर इसके साथ ही साथ दोहा के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि दोहा में इस वक्त सूरत हाल तशवीशनाक है। अलबत्ता दोहा से एक पाकिस्तानी जो है नौजवान, उन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी किया है कि दोहा में मामलात मामूल के मुताबिक चल रहे हैं, लेकिन हाई अलर्ट है। पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत तमाम लोगों को यह कहा गया कि आप लोग मोहतात रहें, हाई अलर्ट रहें, लेकिन अभी सूरत हाल जो है वो उस तरीके से इतनी आगे नहीं गई। फिर इसके साथ ही साथ अब क्या हुआ नाज़रीन कराम कि ईरान पर एक बड़ी स्ट्राइक जो है मजीद रात गए हुई है और यह अमेरिका का ऑफेंसिव जारी है। ईरान इस दौरान अटैक कर रहा है और ईरान इस दौरान रिटेलिएट कर रहा है। इस सबके अंदर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ईरानियन मीडिया ने यह क्लेम किया है कि शाहिद ड्रोन जो है उसकी खबर के अलावा यूएस ने और इसराइल ने मिलकर नॉर्थ वेस्टर्न ईरान के अंदर जंजान जो एरिया है, जंजान शहर जो है, वहां पर कुछ स्ट्राइक्स की हैं एज पर ईरानियन मीडिया। और यूएस एयरफोर्स एयरक्राफ्ट जो है वो अब ईरान के अंदर एक मरतबा फिर घुसे हैं। उन्होंने ईरानियन मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी जो है जंजान के अंदर उस पर हिट किया है, उस पर जाकर उन्होंने स्ट्राइक की है और लार्ज फायर एंड एक्सप्लोजंस हैव बीन रिपोर्टेड एट दिस साइट। और वैसे भी आपको पता है कि जब एक मिसाइल फैसिलिटी और स्टोरेज, जहां पर मिसाइल स्टोर है, वहां पर आप बम मारेंगे तो धमाका ही होगा, वो मिसाइल भी फटेंगे। तो बड़ी एक खौफनाक सी सूरत हाल है। और इस वक्त अमेरिका जो है वो जाहिर बात है कि इस वक्त सिनेरियो जो है वो बड़ा तब्दील हो रहा है और अमेरिका मामलात को एक बड़े ही डिफरेंट अंदाज में आगे लेकर चल रहा है। और ईरान जो है उसके मिसाइल फैसिलिटीज को, ईरान के मिसाइलों की स्टॉक पाइल जहां पर जखीरा है, उसे टारगेट किया जा रहा है। देखिए अमेरिका के 3 मुतालिबात थे ईरान से कि एक तो आप अपनी जीरो एनरिचमेंट कर दें। दूसरा मुतालबा क्या था जी? दूसरा मुतालबा अमेरिका बहादुर का यह था कि आप जो है वो अपने लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को खत्म कर दें। तीसरा यह था कि आप इस रीजन के अंदर मुख्तलिफ मकामी मलेशियाज और प्रॉक्सीज की मदद करते हैं वो रोक दें। अमेरिका अब ये तीनों काम खुद करना चाह रहा है, यानी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करना, यह अमेरिका का मकसद है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर खत्म करना, यानी मिसाइल का जो स्टॉक पाइल है वो भी तबाह करना, लॉन्चर्स वो भी तबाह करने, और उसके बनाने वाली फैसिलिटीज जो है उन्हें भी मुकम्मल तौर पर खत्म करना। और अमेरिका को लगता है कि ये एक बहुत बड़ा टास्क है। ये 3-4 दिन के अंदर यूएस एक्सपर्ट्स रॉयटर्स को ये बता चुके हैं कि ये खत्म होगा। फिर तीसरा, अमेरिका के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के हिमायत याफ्ता कुछ ग्रुप्स जो है मिडिल ईस्ट के अंदर मुख्तलिफ एरियाज में, इराक के अंदर, इधर उधर, उन पर भी स्ट्राइक्स की हैं और अमेरिका ने साथ साथ उन्हें भी निशाना बनाया। अब इस वक्त सूरत हाल यह है कि ईरान ने जो रिस्पॉन्स दिया है उसके बाद अमेरिका क्या अपना रिस्पॉन्स एज इट इज जो अमेरिका का प्लान था उसके मुताबिक चलेगा, या अमेरिका मजीद शिद्दत के साथ ईरान के ऊपर ज्यादा हमले करेगा कि अमेरिका के बेसिस अब निशाना बन चुके हैं। अमेरिका के बेस, दुनिया ने तो मंजर देख लिया कि भाई जितना भी एयर डिफेंस सिस्टम था, बेशक ईरान ने 100 मिसाइल मारा, उनमें से 99 मिसाइल अमेरिका ने रोक लिया हो, लेकिन अगर एक मिसाइल भी बहरीन से हम देखते हैं कि अमेरिका के नेवल बेस से धुआं उठ रहा है तो अमेरिका उसके ऊपर किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, ट्रंप उस पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है या उसका किस तरह से जवाब देता है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और गौर तलब नुकता है। सदर ट्रंप और सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो जो है उनकी भी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई और मिडिल ईस्ट में फंसे हुए अमरीकियों को निकालने के लिए टास्क फोर्स का ऐलान कर दिया गया है। और इससे भी हमें यह समझ आती है कि इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर सूरत हाल खराब होने जा रही है, यानी अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर तमाम अरब ममालिक के अंदर फंसे हुए अपने शहरियों को इवैक्यूएट करने का प्लान रख रहा है सामने। ये एक इतनी बड़ी खबर है कि मिडिल ईस्ट के अंदर भी अब अमेरिका को लग रहा है कि मिडिल ईस्ट इस जंग के अंदर बराह रास्त आएगा। ये जंग ईरान तक नहीं रहनी, अरब ममालिक के अंदर भी फैलनी है और ये तमाम तर ममालिक इस जंग की लपेट में आ सकते हैं। ये उससे भी बड़ी खबर है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।